एक सैलाब दूसरा भी है। उसमें जब लोग डूबते हैं और हम उनको बचाने के लिए आवाज़ देते हैं तो हमें तन्हाई महसूस होती है कि बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे, इल्ला माशाअल्लाह। या फिर कुछ ऐसे हैं कि कुछ सैलाबों पर तो बाकी भी कुछ बोलते हैं, फिर घट जाते हैं, फिर किसी सैलाब पर फिर मजीद घट जाते हैं, फिर मजीद घटते घटते फिर ऐसा क्यों है? यानी ये जो कुछ अब मदद है इसकी तो फजीलत बयान कर दी और लाजमी भी है। एक सैलाब इस मुल्क में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है, अमरीकी निज़ाम का है। उसमें क्या थोड़े लोग डूबे हुए हैं? एक सैलाब करप्शन का है, एक सैलाब इस मुल्क में सूदखोरी का है। क्या थोड़े लोग उसमें डूबे हुए हैं? एक सैलाब और यानी फुहाशी का है, बेहयाई का है। इलाकों के इलाके, घरों के घर डूबे हुए हैं। और एक सैलाब फिर सबसे मुश्किल और सख्त बदइत्कादी का है। अब तो बस्तियां डूबी हैं, उसमें कई हस्तियां डूबी हैं। बड़ी बड़ी बस्तियां डूब गईं और उधर बड़ी बड़ी हस्तियां डूब गईं। इधर भी पुल टूटे, उधर भी बड़े बड़े पुल टूटे। इधर भी प्लाजे गिरे, बुर्ज गिरे, उधर भी बड़े बड़े बुर्ज गिरे। फर्क यह है कि वो सैलाब आम आंखों को नजर नहीं आता और बताने से भी यकीन घट लोगों को होता है कि आया हुआ है। और उसमें मदद इसके मुकाबले में 1000 मर्तबा मुश्किल है। आज इस मदद की कोई अपोजिशन नहीं। ये मदद तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं बैरून मुल्क से कि फलां मुल्क ने इतने पैसे भेज दिए, फलां ने इतने भेज दिए, फलां ने इतने भेज दिए। फिर मजहबी तंजीमों के अलावा दूसरी तंजीमें भी कर रही हैं। फिर कोई रुकावट नहीं कि तुम क्यों डूबतों को बचा रहे हो, तुम पे FIR कटेगी। बल्कि तासीन है कि ट्रकों के ट्रक फलाने भेजे, अच्छा किया है, तासीन हो रही है और होनी चाहिए। लेकिन वो जब मदद करोगे तो कई डुबोने वाले मुकाबले में खड़े होंगे। शैतान के साथी के तुम तो हमारे किए हुए पे पानी फेरना चाहते हो, हम डुबोना चाहते हैं, तुम बचाना चाहते हो। उसमें खुद जो डूब रहा है हो सकता है वो भी तुम्हारा दुश्मन बने। जो खुद डूबा हुआ है और तुम बचाना चाहते हो कि जहन्नम में जाओगे, हाथ पकड़ो, ये बदइत्कादी में डूब गया है, पकड़ो पकड़ो इसको। हो सकता है आगे से वो गाली निकाले कि मुझे डूबने दो, मुझे तो उसका शौक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि डूबने से क्या हो रहा है। उसको यही पता नहीं कि वो डूब रहा है। उसको तुम डूबता देख के हाथ डालो, वो तुम्हारा बाजू काट दे आगे से। वो मदद मुश्किल है और वो हर एक के बस की बात नहीं। उस मदद का भी सोचा जाए। अहले सुन्नत के नगर में वो सैलाब आया बदइत्कादी का। बड़े बड़े आस्थाने डूबे, बड़े बड़े घराने डूबे, बड़े बड़े मदारिस डूबे, बड़े बड़े मुफ्ती डूबे, बड़े बड़े खतीब डूबे, बड़े बड़े पीर डूबे। ये तक कहने को कोई तैयार नहीं कि सैलाब आया है, बचाना तो बाद की बात है। मुश्किल तो ये है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे यहां जाता रहा। खुद डूबने वालों को ये नहीं कि ये बंदा हमें बचा रहा है, चलो इसकी बात तो सुन लो, वो आगे से पत्थर मारते हैं बचाने वाले को। इतना शौक है डूबने का, क्यों? पता नहीं कि उस सैलाब की हलाकतें क्या हैं, वो क़यामत के दिन पता चलेगा। इस बुनियाद पर आज हम तो इस मौका पर अब ये जो कुछ पेश कर रहे हैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं। इस वक़्त के सारे उलमा के खुतबे आज के चेक कर लो, उन्होंने इस वक़्त आफत ज़दा लोगों की मदद के लिए क्या क्या दलाल पेश की। यानी जो तकाजा है कुरान और सुन्नत से एक आलिम का कि रहनुमाई करे माशरे की। हम किसी से मुकाबला नहीं चाहते, लेकिन आखिर एक सर्वे तो करना चाहिए। हम तो इस सैलाब में भी यूं कमर बस्ता हैं इस बुनियादी चीज पर जो ड्यूटी है एक आलिम की, वो कुरान और सुन्नत से मोती निकाल के उनको पेश करे। लेकिन वो जो दूसरा सैलाब है
उसमें कुछ 1 किलोमीटर चल के छोड़ देते हैं बोलना, कुछ 2 किलोमीटर, कुछ 10 किलोमीटर, कुछ आगे जाके, फिर आखिर जाके फिर जब पानी बहुत गहरा हो जाता है फिर बहुत थोड़े रह जाते हैं। जो कहें कि वाकई सैलाब आया हुआ है और बाकी बचने की ज़रूरत है और बच ऐसे ही सकते हो जैसे ये बंदा कह रहा है, या खुद कहें आओ हम तुम्हें बचाते हैं, बचोगे तो फ़िक्र रिज़ा से बचोगे, बचोगे तो फ़िक्र औलिया से बचोगे, बचोगे मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम से बचोगे, बचोगे तो मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम से बचोगे, बचोगे तो मसलक अहले सुन्नत से बचोगे, अकाबिर की तहकीकात उनके ज़रिए से बचोगे। अफसोस हमें यह है कि वहाँ कुछ तो लोग अंधे हैं। ज़ाहिर है कि जिनको जो कुछ किताबों में है पता नहीं, तो वो एक किस्म के अंधे ही हैं। बल्कि इमाम शामी ने कहा तो जो अहले इल्म है जिंदा हैं, जो जाहिल हैं वो मुर्दा हैं। तो अंधा होना तो मुर्दे का एक शोबा है ना, हुमुल अमवात व अहलुल इल्म अहयाऊ। तो मतलब क्या बना कि वो सैलाब अंधों को कैसे नजर आए, वो तो हैं ही अंधे। नजर आना है उलमा को, और उलमा अंधों की तरह बन जाएं, यानी जिनको पता है डैम टूट गया है, बस्तियां उजड़ने वाली हैं, पानी सर चढ़ गया है, अब पीछे से इंडिया ने भी छोड़ दिया है वो पानी, ईरान ने भी छोड़ दिया है, सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया है, वो पानी बद-एतकादी का अब जो है वो सब डूबने वाले हैं, इस पर फौरन ऐलान करो, मिनट से पहले निकलो। लेकिन वो मिनट तो क्या, वो साल गुजर जाए फिर भी नहीं बोलते। उनका ये वो समझते फ्रीज ही नहीं है, वो जुबान ही नहीं खोलते, उनका कलम ही नहीं चलता कि उस सैलाब के ऐलान के लिए, जहां अब पता है मिनट में क्या हो जाता है। अब जो कुछ हुआ ये जहरी सैलाब में, तो वो तो इससे सख्त है, इससे करोड़ दर्जा तेज रफ्तार है और इससे भारी नुकसान करता है। बात असल में यह है कि वो सैलाब जिसकी तबाहकारियों से बचाने के लिए हम दिन रात खुसूसी तौर पर कमर बस्ता रहते हैं, ये सैलाब जितना भी सोनामी हो, माल जाएगा, बिल आखिर जान जाएगी, ईमान तो नहीं जाएगा। और बद-एतकादी के सैलाब से ईमान जाता है, और जान चली भी जाए ईमान बाकी रहे तो जन्नत मिलती है, और ईमान चला जाए जान बाकी रहे तो फिर बंदा जन्नम जाता है। और ये दुनिया आर्जी है और वो दायमी है, आखिरत के मामलात। तो इस बुनियाद पर आज मैं इसलिए कौम को याद करा रहा हूं कि इस हल्के सैलाब पर तो हर कोई निकला है, और निकलना अच्छा है, निकलना चाहिए था, और निकलने का सवाब इतना मैंने बयान किया है। मगर मुझे दर्द है कि दूसरे सैलाब जो आया हुआ है और जिससे ईमान जाता है, उस पर लोग क्यों बहरे गूंगे हैं। चलो कुछ ने तो होना है। अब अमेरिका उस सैलाब को लाने वाला वो तो नहीं कहेगा बच्चों, बरतानिया, इसराइल, भारत वो तो नहीं कहेंगे बच्चों, और फिर उनके जो चेले इस मुल्क पे हैं वो तो नहीं कहेंगे कि बचो, वो तो बचाने वाले को दुश्मन समझेंगे कि ये हमारे सैलाब को रोक रहा है, हमने इसमें सबको डुबोना था। लेकिन जो माह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज है उसे तो जागना चाहिए कि उम्मत डूब रही है, उम्मत को बचाना है, उम्मत सरकार की है, इनके ईमान पर पहरा देना है, इनका अकीदा बचाना है। और कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। जो कम दर्जे की है वो आपने हलाकतों का मंजर देख लिया, मौजें कैसे उठी, छत कैसे गिरे, बस्तियां कैसे मिलिया मेट हुई, कैसे लोग उजड़ गए, कैसे लोगों के जिगर पारे डूब गए, और कैसे दब गई चीज़ें, माल मवेशी। ये तो हल्का था और हल्का नुकसान था उसके मुकाबले में। और इधर गिन लो उंगलियों पे कितनी तंजीमें हैं, कितने लोग हैं, कितने बंदे हैं, और फिर सरकारी तौर पर भी है, बैरूनी भी है, सारी मदद है दूसरी के लिए। जब अपोजिशन भी ज्यादा है, जब औरों की मदद भी नहीं है, और फिर नुकसान भी बड़ा है, तो उस सैलाब पर भी तो बोलना चाहिए जो घर घर में आया हुआ है, और घर घर में जिगर पारे डूब रहे हैं, और घर घर में मताए गिरा माया उम्मत की बर्बाद हो रही है। 14 सदियों के अकीदे और नजरिए को
डैमेज किया जा रहा है। और इस बेस पर फिर है, हम अपनी तारीफ नहीं चाहते, लेकिन ये तवज्जो चाहते हैं, कौम की तवज्जो किस तरफ कि बड़ा काम कौन सा है और बड़े काम की तरफ करने वाले कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, और कितना तकाजा है कि और हों, कितना तकाजा है कि कौम जागे, कि जो सैलाब को सैलाब समझ ही नहीं रही, और उल्टा जिन्होंने बंद तोड़े हैं उनके साथ बैठते हैं, और जो बंद बांध रहे हैं, और ये बेचारगी है कि इधर से बांधते हैं उधर टूट जाता है, उधर बांधते हैं उधर टूट जाता है, 50 जगह बांधते हैं 100 जगह टूट जाता है, 100 जगह बांधते हैं 1000 जगह टूट जाता है, और दिन रात फिर फोन आ रहे हैं फलां जगह भी टूट गया, फलां भी टूट गया, फलां दरबार उजड़ गया, फलां आस्थाना उजड़ गया, फलां मदरसा उसका मोहतमिम बह गया, फलां पीर के साहबजादे बह गए। दीन तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहना है। लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा, ये बुखारी शरीफ में मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, ताकीद के साथ क़यामत तक इस उम्मत का अमर मुस्तकीम रहेगा। लेकिन साथ ही तूफानों का भी जिक्र किया, लल फ़क्र असरा इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहा हो। आज अब तुम वीडियो देखते हो सोशल मीडिया पर, तेजी से गोली से तेज जाता पानी तो डरते हो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले फरमाया था, फरमाया मेरी उम्मत की तरफ आजमाइशें और इम्तिहान, मैं उतनी तेजी से सैलाब का पानी बुलंद जगह से ढलवान की तरफ उतनी तेजी से नहीं जाता जितनी तेजी से इम्तिहान मेरी उम्मती की तरफ आता और फितना मेरी उम्मती की तरफ आता। लल फ़क्र असराउ इला मन युहिब्बुनी, अरे मेरा आशिक यह ना समझे कि चादर तान के सो जाना है। लल फ़क्र असराउ इला मन युहिब्बुनी मिनस सैल इला मुंतहा हो, फरमाया जो तूफान है सैलाब, जो उसका मुंतहा है जमीन पर सबसे गहरी जगह इन समुंदर, उसकी तरफ वो इतना तेजी से रेला नहीं जा रहा जितनी तेजी से मेरे मुहिब से टकराता है। तो मैंने ये सैलाब की जो गुफ्तगू की, तो ये लफ्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन फितनों के लिए इस्तेमाल किया कि बद-ए-इत्क़ादी और बेहयाई, और ये भी एक सैलाब है। अरे वो थोड़ा तेज चलता है, ये ज्यादा तेज चलता है, तो हमें उससे बचाव भी दरकार है, लेकिन इससे ज्यादा दरकार है, क्योंकि वो सिर्फ जान लेवा है और दूसरा ईमान लेवा है, और जान और ईमान के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू ईमान की है कि ईमान के लिए जान तो कुर्बान की जा सकती है, मगर जान के लिए माज़अल्लाह ईमान कुर्बान। इस वास्ते बेदारी की जरूरत है। ये एक झलक है उस बेदारी के लिए। ये जहरी सैलाब तुमने देखा, हदीस कहती है इससे तेज, और वो सदियां गुजर रही हैं जिसमें वो तेजी की खबर दी थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।